और जिन भी बच्चों को हार्ड लग रहा है, पहली चीज तो अपने आप को पनिश ना करें कि सर सबको इजी लग रहा है, मुझे हार्ड कैसे लग रहा है। हो सकता है आपने कुछ चीजें मिसअंडरस्टैंड कर ली हो, है ना, आपने कुछ चीजें ध्यान से ना सुनी हो। तो जब भी आपको सिचुएशन हार्ड लगे, उसका एक ही इलाज है बेटा, एक ही इलाज है ना। जब भी आपको आगे चलकर, अभी इजी लग रहा है बहुत अच्छी बात है, बट मेरे लिए, मतलब मेरा आपके लिए एक स्मॉल सा मैसेज है, इसको मंत्र की तरह इस्तेमाल करना है कि कभी भी आगे चलकर भी कोई सिचुएशन अगर हार्ड आएगी तो हमारे पास में सिर्फ एक ही इलाज है, दैट इज री अटेम्प्ट। क्वेश्चंस को फिर री अटेम्प्ट करके देखो, कहां पर गलती हो रही है उसको पहचानो, सर ने क्या बताया उसको देखो, और रिवीजन वापस से एक बार जाके देखिए प्लीज, ठीक है। री अटेम्प्ट और रिवीजन, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बस ये वाली चीज ध्यान रखनी है आपको। जब भी कोई सिचुएशन हार्ड लगे, एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लिया, उसको अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड मत होने देना, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो अलग ही टाइप का है सर। एक बार थोड़ी सी कोई चीज डिफिकल्ट आई तो हमारा दिमाग हमें ये बोलने लगता है पूरा चैप्टर डिफिकल्ट है, पूरा चैप्टर डिफिकल्ट है। नहीं है पूरा चैप्टर डिफिकल्ट भाई, मजेदार चैप्टर है, मजे आने वाले हैं, ठीक है, हाँ ना। चलिए, तो जैसा कि आप क्लास की प्रथा समझ ही गए हैं कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जिससे हमारी बहुत अच्छी फुल फ्लेज रिवीजन भी हो जाती है, और साथ में हमारे पिछले क्लास की रिवीजन भी मैं आपको करवा देता हूं, और साथ में सर अगली क्लास में भी मदद मिल जाती है, ठीक है। आ जाइए प्लीज। मुझे पता है आप लोग अभी कंटिन्यू बोल रहे हैं, मैं भी कंटिन्यू करना चाहता हूं, बट बिलीव मी अभी इतना ठीक है ना, शुरू में रहने देते हैं, है ना, क्या बोलते हो? हाँ मुझे पता है 8:15 तक आपको पढ़ाना है, वो भी मुझे पता है। 2-3 कारण है, एक मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, बीच में मैंने कहीं पर भी पॉज नहीं लिया, गर्म पानी नहीं पिया, तो थोड़ा सोच रहा हूं वैसे, वरना घबराओ मत, ठीक है। जो अर्जुना में पुराने वाले हैं वो जानते हैं कि मैं कंट्रोल करके पढ़ा रहा हूं, वरना जब मैं पढ़ाने में आता हूं तो तुम जानते ही हो यार, पता नहीं कहां बह जाता हूं, ठीक है ना। रिलैक्स कीजिए, मस्त रहिए प्लीज, ठीक है, आराम से। और आज या कल में जेई वाला चैनल पर एक वीडियो मैंने छोटी सी बनाकर डाली है, वो आपको सभी को देखनी चाहिए, दैट इज आइडियल टाइम टेबल फॉर जेई एस्पिरेंट। तो वो वीडियो देख लेना जब भी आपका थोड़ा बहुत पढ़ाई से ब्रेक लेने का मन करे। व्हाट इज आइडियल टाइम टेबल फॉर जेई एस्पिरेंट, कुछ उसमें मैंने अपने पॉइंट शेयर किए हैं, आपको अच्छे लगे तो जरूर फॉलो करना। इसीलिए थोड़ा सा अभी ध्यान रखो, कोई बात नहीं, मॉड्यूल से होमवर्क भी दे दूंगा, तुम इतनी उतावले क्यों हो? एक बात मुझे सिंपल सी बताओ, तुम्हें अभी इतनी जान लगानी है क्योंकि मोटिवेशन बहुत हाई, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी रिलैक्स करो, जब जान लगाने की बारी आएगी तो मैं बता दूंगा बेटा अब जान लगानी है, होमवर्क कम है, क्लासेस रिलैक्स्ड है, चलने दो, है ना। एंजॉय करो, एंजॉय करो, क्योंकि सर ये प्रेशर तो बढ़ने ही वाला है, जब तक प्रेशर कम वाला पीरियड है तब तक एंजॉय करते हैं, है ना। और थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी, बिलीव मी, पिछले साल अर्जुना वालों को पढ़ाया था और लास्ट में मुझे नहीं पता था कि मैं ही वापस आने वाला हूं, बट आपने लास्ट क्लास अगर ध्यान से देखी होगी तो कहीं ना कहीं एक हिंट मुझे लग रहा था कि यार मुझे अर्जुना अब लक्ष्य वालों को पढ़ाना है वापस, यही बच्चे आगे कैरी फॉरवर्ड होकर अर्जुना से लक्ष्य में जाएंगे। एक अटैचमेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि तुमने पिछले साल का मैक्सिमम वक्त मेरे साथ गुजारा है, अपने टीचर्स के साथ गुजारा है, इतना इंटरेक्शन तुमने अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से भी नहीं किया होगा जितना तुमने अपने टीचर्स को सुना है। सेम हमारे साथ भी है, इतनी बातें हमने अपने घर वालों से भी नहीं की होगी जितनी तुमसे की है। अब वो अलग बात है कि मतलब बातें हमने पढ़ाई वाली की, ठीक है, हाँ ना। तो मजा आया, बस ठीक है। अब हमारी जो मुलाकात है इस वीक में नहीं होने वाली है, मंडे ट्यूसडे एंड टुडे इज वेडनेसडे, 3 ही दिन क्लासेस थी, 2 दिन आपकी और लगेगी, दैट इज थर्सडे फ्राइडे, उस दिन केमिस्ट्री फिजिक्स है। तो एंजॉय और केमिस्ट्री फिजिक्स, मेक श्योर कि कोई भी बैकलॉग नहीं बनने देना है, मोटिवेटेड रहना है, लोगों की बातों पे नहीं आना है, एनसीईआरटी का होमवर्क करके पेरेंट्स को दिखाना है और उनको थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करनी है कि पापा बोर्ड्स की तैयारी यहां से भी हो रही है, आप एक बार विश्वास करके देखिए। और जब पेरेंट्स आप पे विश्वास करें तो फिर भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी और मेरी दोनों की बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि वो विश्वास टूटा मतलब बोर्ड्स में गड़बड़ होना, फिर तो तू मतलब चाह कर भी टाइम वेस्ट नहीं कर पाएगा। समझ पाया कि नहीं समझ पाया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, एंजॉय द गेम, मजे आएंगे।
हाँ, और बोर्ड के खिलाफ बोलना भाई साहब बहुत खतरे से खाली नहीं है। मैं बोल के देख चुका हूं। जब मैं अपने घर में ही कन्विंस नहीं कर पा रहा तो तुम्हारे वालों को कैसे करूंगा कि इसको बोर्ड की तैयारी मत करवाओ। बट बिलीव यू मी, अगर आप जेई की बहुत अच्छे से क्लासेस को रिगरसली फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हो तो आराम से हो जाएगा। मैं तुझे बोर्ड का आने वाला सवाल भी बता दूंगा कि कहां से आएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बोर्ड में सवाल पूछा जाता है, बड़े मार्क वाला जो क्वेश्चन आता है ना, वो उसमें कैसे लिखकर दिखाना है वो भी बता दूंगा। पापा पापा आज प्यार से जाकर आज पहली बार अपने पापा के सामने मैथ्स वाले टीचर की तारीफ। पापा, आवर मैथ्स टीचर इज सो रिलेटेबल, ही इज टीचिंग अस बोर्ड्स ऑल्सो, व्हाई यू आर फोर्सिंग मी टू गो टू द अनदर बोर्ड टीचर, पापा लेट मी स्टे हियर, पापा प्लीज पापा। पापा जाता है कि निकालू चप्पल। दिखने में ही सवाल खतरनाक है ना। लव यू बोल रहे हैं। अरे आईसीएससी भी हो जाएगा भाई। एक तो तुम लोग अपने अपने बोर्ड की भाई साहब झंडा तुमने सबसे ऊपर उठा रखा है। आईसीएससी, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड सारे कवर हो जाएंगे। तू मुझे एक बार पढ़ाने तो दे, तीसरा ही दिन है। हाँ सुन रहा हूं, बहरा नहीं हूं मैं। हो जाता है कई बारी। देखो कुछ चीजें आपको इस जर्नी का हिस्सा है, वो आपको झेलनी पड़ेगी। अभी तो कुछ भी नहीं है। एक और सिचुएशन जो अभी आ रही है थोड़े दिन बाद में, ज्यादा दूर नहीं है वो सिचुएशन। अभी तुम्हारे स्कूल में सीटी, पीटी, एलटी, टीटी, पता नहीं क्या क्या होने वाले हैं ना, वो टेस्ट पहले वाले छोटे लेवल के 20-20 मार्क्स वाले। अभी तो तुम्हारे उसमें नंबर कम आएंगे, किसी एक सब्जेक्ट में तो आ ही जाएंगे। क्योंकि मैं यहां पे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पहले पढ़ा रहा हूं, वहां पे पता चला रिलेशन फंक्शन आईटीएफ आ जाए तो तुम्हारे वहां पे पत्ते बिखरे हुए मिलेंगे, तुम्हारे वहां नंबर कम आए। ओहो, उसके बाद में तो साक्षात भगवान उतर आए ना। तेरे उस टेस्ट में नंबर कम आने के बाद में भगवान खुद धरती पे आ जाए और तेरे पिताजी को समझाए कि भाई इसको बोर्ड की तैयारी रहने दे, मत करवा। बोले कैसी बात कर रहे हो प्रभु, ये तो बोर्ड की ही तैयारी करेगा। अभी हाँ यूटी सॉरी, अभी तो यूटी होने दो, यूटी का रिजल्ट आने दो, फिर तुम्हें एक बैटल लड़नी है। बैटल मी वर्सेस माय पेरेंट्स। और बैटल किसकी है? सिर्फ पढ़ाई की। तुम भी पढ़ना चाह रहे हो, वो भी पढ़ाना चाह रहे हैं। तुम जेई करना चाह रहे हो, वो बोर्ड्स पढ़ाना चाह रहे हैं। मतलब बड़ी खूबसूरत बैटल है। वरना एक लड़ाई ये होती है कि भाई मैं तो पढ़ना नहीं चाह रहा सर, मेरे पिताजी पीछे पड़ेगी, तू पढ़। ये एक अलग टाइप की बैटल है, उसमें लात गुस्से चल जाते हैं, अलग बात है। सिर्फ पिताजी की तरफ से तू मत चला देना। ठीक है, ऐसा सोचना भी नहीं है, वो अलग बैटल है। यहां पर तो सर मैं पढ़ना चाह रहा हूं, पिताजी भी पढ़ाना चाह रहे हैं, वो कुछ और पढ़ाना चाह रहे हैं, मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा हूं। आपस में सर विचारों की लड़ाई है। जीतेंगे पिताजी। कोई हरा पाया है क्या आज तक?